और मैं भारतीय सेना में एक एथलीट था। मेरा बाबा जी से जुड़ने का अद्भुत ही तरीका था। वो 5-7 जनवरी की बात है। मैं कास्ट से ब्राह्मण हूँ, तो मैंने देसी गाय रखी हुई है। उनके के लिए मैं चारा लेने जा रहा था। मेरे ऐसे दिमाग में चलते चलते खाटू श्याम नाम आया। बाबा की कृपा से मुझे इतना कुछ दिया था बाबा ने। फौज में रहते हुए जब मैं 2019 को रिटायर आया, 2017 में मैंने जूते का शोरूम डाला था। बाबा की कृपा से वो करोड़ों की प्राप्ति। तो 10-12 दिन के अंदर मैं इतना मोहित हो गया कि मैं 27 जनवरी को ये सोच रहा था कि अगर आज शाम नहीं जाऊंगा तो मेरा कलेजा फट जाएगा। आगे 2018 में मैं अपने ही शहर में सर्विस कर रहा था। शायद कोई ही भारतीय सेना को कोई ऐसा सैनिक होगा जिसको अपने ही शहर में सर्विस करने का मौका मिला हो। तो बाबा की कृपा से क्या हुआ कि वहाँ बॉर्डर से 4 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन करके आए और हमारे अंदर लगन थी, हमारे अंदर काबिलियत थी। मैंने उस समय के जो ब्रिगेड कमांडर थे, हमने उन 4 टेररिस्ट को श्याम प्रेमी जम्मू से आए हैं और निशान रिंग से उठा के खाटू श्याम बाबा के दरबार की तरफ जा रहे हैं। ऐसी क्या मनोकामना है कि जम्मू से बाबा की नगरी में पहुंच गए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है? पत्रकार महोदय, मेरा नाम अशोक कुमार फौजी है। मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर आया हूँ और मैं 2019 को रिटायर हुआ था फौज से। तो मेरा बाबा जी से जुड़ने का अद्भुत ही तरीका था। कब जुड़े थे? मैं लगभग 5-7 जनवरी को, इसी जनवरी को, 26 को। हाँ, इसी 2026 को 5-7 जनवरी की बात है। मैं कास्ट से ब्राह्मण हूँ, तो मैंने देसी गाय रखी हुई है। उनके के लिए मैं चारा लेने जा रहा था। मेरे ऐसे दिमाग में चलते चलते खाटू श्याम नाम आया। ऐसे ऑटोमेटिक चलते चलते तो जैसे ही मैं पॉलिटिक्स में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे। जैसे मैंने मोबाइल ऑन किया तो खाटू श्याम बाबा की वीडियो आ गई ऑटोमेटिक। तो 10-12 दिन के अंदर मैं इतना मोहित हो गया कि मैं 27 जनवरी को ये सोच रहा था कि अगर आज मैं खाटू श्याम नहीं जाऊंगा तो मेरा कलेजा फट जाएगा। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने आज खाटू श्याम जाना ही जाना है। तो उनको मैंने बोला कि मेरे को रास्ते के लिए रोटी बना के दे दो। तो मैंने फिर वहाँ से अपने शहर सुंदरबनी से निकला। जब जम्मू आया तो जम्मू में गाड़ी कोई नहीं थी। 3-4 काउंटर पे पूछा तो बोला अभी तो गाड़ी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। एक काउंटर वाला बोलता है कि लास्ट गाड़ी जो जम्मू नरवाल से निकलती है 6 बजे। 6 तो बज गया, लेकिन पूछता हूँ। तो बाबा की अद्भुत कृपा थी, गाड़ी वो वहीं थी। जैसे मैं बात कर रहा था, एक ऑटो वाला भाई साहब आते हैं, बिहार के थे। तो मुझे बोलते कहाँ जाना। मैं बोला मैंने नरवाल जाना, तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर है बस अड्डे से। तो मैं वहाँ से बस अड्डे से निकला तो नरवाल जब पहुँचा, बस आके खड़ी थी। तो मैं वहाँ से फिर बस में बैठा, आके दूसरे दिन मांडा मोड़ में पहुँचा। पहली बार आया, मुझे नहीं पता था कि रिंगस कहाँ है। मांडा मोड़ के आया मैं वहाँ से, फिर मांडा मोड़ से पैदल 10 किलोमीटर का एरिया रूट है। मैंने वो रूट 1 घंटा 28 मिनट में पूरा किया। अच्छा। और मैं भारतीय सेना में एक एथलीट था। पहले 12 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री दौड़ता था। उसके बाद मैंने फिर 2004 में आर्मी चैंपियनशिप लड़ी। 42 किलोमीटर मैराथन होती है, उसमें मेरा इंडियन आर्मी में 5वां नंबर था। तो तब से बाबा से जुड़े हुए हैं। जैसे ही गैरस आती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ गुम गया है। मैं लास्ट वाली गैरस में आता था महीने के अंत में, लेकिन मैं गांव में दुर्गा माता का मंदिर है, उसका कैशियर भी हूँ। तो मैंने 25 को गैरस थी, 25 को आना था, लेकिन 26 को हमने भंडारा रखा हुआ था। तो भंडारे की वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं इस गैरस को होके आता हूँ। बाबा के पास बाबा ने मुझे बुलाया था, तो फिर मैं आज 15 दिन एडवांस आ गया। 15 दिन एडवांस में क्या आपकी लाइफ में क्या चेंज आ गया? लाइफ में बाबा से जुड़ने के बाद में लाइफ में ऐसा क्या बदलाव आ गया उस दिन, पहले दिन? देखिए, बाबा की कृपा से मुझे इतना कुछ दिया था बाबा ने। फौज में रहते हुए जब मैं 2019 को रिटायर आया, 2017 में मैंने जूते का शोरूम डाला था। बाबा की कृपा से वो करोड़ों की प्राप्ति थी मेरी। उसके बाद क्या हुआ, सर्विस के दौरान ही 1 साल बाकी था। मैंने भारतीय सेना में ऐसा काम किया था जहां अपने ही शहर में सर्विस करते हुए 4 टेररिस्ट मारे थे। मुझे अवार्ड मिला था। उस समय के जो ब्रिगेड कमांडर थे, उन्होंने मुझे वहाँ वेट कैंटीन दी थी। 2 दुकानें होने के कारण मैंने अगला अपना प्रमोशन भी छोड़ दिया। मैंने बिजनेस लाइन पकड़ ली। और जब लॉकडाउन हुआ था, मेरी दिन की 40-50 हज़ार रुपया पर डे सेल थी। लेकिन
बाबा की ऐसी कोई क्या लीला हुई, बाबा ने मुझे पीछे लेते गए, लेते लेते मुझे ना जो मैंने सर्विस का पैसा कमाया वही बचा, बाकी बाबा ने मुझे जीरो कर दिया। लेकिन ये भी बाबा का करिश्मा था, क्योंकि अगर मैं बिजनेस में घुसा रहता तो हो सकता है मैं बाबा के पास नहीं आता, खाटू श्याम नहीं पहुंचता। खाटू श्याम नहीं पहुंचता था। ये बाबा की लीला है कि मुझे बाबा ने ही पीछे लिया और बाबा ही मुझे दोबारा आगे लेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि बाबा की कृपा से परिवार, बेटी मेरी एम्स हॉस्पिटल की सीट निकाल लिया, हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रही है, बेटा नीट की तैयारी कर रहा है और अच्छी खासी मसला गुजारा चल रहा है इज्जत मान से। और इतना जरूर है कि जब से बाबा से जुड़े हुआ, एक मसला मेरे पर कृपा है बाबा जी की, उस दिन से कोई चिंता नहीं, टेंशन फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए। बिजनेस चल गया, चले कोई ना चले, मैं कोई भी काम हो सिर्फ बाबा को सुबह शाम यही बोलता हूँ, बाबा आपने ही करना है मेरा काम। तो सब कुछ बाबा के सहारे छोड़ के आया हूँ। दुकान है, वो लड़का रखा हुआ है एक, तो जो होता है ठीक है, नहीं तो बाबा की कृपा से उसको तनख्वाह देनी होती है, बैंक इंटरेस्ट दे देता है, महीने में पेंशन मिल जाती है। बाबा की कृपा से बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं इज्जत मान से। मतलब पैदल जा रहे हो? मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं 11 महीने लगातार पैदल निशान यात्रा करूंगा, रिंग से खाटू श्याम तक नंगे पाँव। और मेरी आज 7वीं पैदल यात्रा है और 11 तो करूंगा ही करूंगा। आगे अगर बाबा की कृपा रही तो आगे भी देखेंगे, बाबा जो चाहेंगे। मतलब पूरी बाबा की कृपा बनी हुई है, मतलब आदमी टेंशन फ्री हो गया तो मतलब सब बस, कुछ मिल गया बाबा। बस। मतलब आदमी को देखो पैसा आज है कल नहीं है, ठीक है, टेंशन इंसान नहीं, इतना जरूर है जितना मुझे लाइफ में चाहिए ना, इतना बाबा की कृपा से है। अब बच्चे सक्सेस हो गए और क्या बच्चे, चाहिए? बेटी मेरी एम्स हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग हैदराबाद में कर रही है। बेटे ने अभी बीएससी नर्सिंग की सीट निकाली थी स्टेट की, तो उसको टॉप का कॉलेज मिलना था लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, तो थोड़ा बीमार हो गया। फिर नीट का एग्ज़ाम पहला दिया, पेपर लीक हो गया, दूसरा भी देना था, बीमार हो गया थोड़ा। कोई बात नहीं, बाबा की कृपा रही, वो अगली बार वो भी सफल होगा। हमने सब कुछ बाबा पे छोड़ दिया, जो बाबा करेंगे। हो सकता है बाबा उसको डॉक्टर बनाने के सिवा कहीं और अच्छी जगह पे ले जाए। तो इसलिए बाबा की कृपा से जो मेरा जूते का शोरूम है, 2015 में मुझे 2.5 करोड़ रुपया उसका मिल रहा था शोरूम का। एक सैनिक होते हुए 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये सब कुछ लीला, ये पता, मैं तो 2026 में बाबा से जुड़ा था, लेकिन बाबा ने मुझे पता नहीं कब से अपने साथ जोड़ रखा था। तो मतलब जो लीला थी बाबा की पूरी पहले से जोड़ रखा था। ये तो सोचने की बात है कि मैं एक सैनिक होते हुए जितने भी हमारे गांव में फौजी हैं उनसे मेरी अलग ही पहचान थी। चाहे सर्विस के दौरान देखो, चाहे सिविल में देखो, अभी रिटायरमेंट के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता भी हूँ और बाबा की कृपा से मेरी अच्छी खासी पहचान है जनता के बीच में। जो हमारे माननीय विधायक हैं कालाकोट सुंदरबनी के ठाकुर रणधीर सिंह जी, तो उनके साथ हमने बढ़ चढ़ कर काम किया पार्टी के अंदर और आज काफ़ी सारी इज्जत है। और ये सब बाबा की कृपा है, जो इज्जत मान बना हुआ हमारा समाज के अंदर, लोगों के अंदर, दिलों में हम राज करते हैं, ये सब बाबा की ही लीला है। और अगर बाबा की लीला रही तो दिन प्रतिदिन ये हमारा इज्जत मान बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो सर एक श्याम प्रेमी है, कुछ हार भी जाते हैं, जैसे कुछ से उनसे चिंता है जी, फिर वो बाबा पे अंगुली उठाना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए ये बताइए? क्योंकि मेरे पास तो बार बार में कमेंट आते रहते हैं कि नहीं तुम्हारा बाबा झूठा है, देता नहीं है, ये चीज़ क्या, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जो कई लोगों को जो भक्त होते हैं बाबा जल्दी दे देते हैं, क्योंकि बाबा ने उनको थोड़ा देना होता है। जिनको ज़्यादा देना होता है ना, उनको उस काबिल बनाते हैं बाबा जी। ज़्यादा लेने के लिए भी तो काबिल होना चाहिए ना इंसान को, तो बाबा इसलिए उसको इतना मजबूत बनाते हैं, इतनी उनके अंदर सहनशीलता बनाते हैं ताकि जब मैं उनको कुछ दूं तो वो उसको सहन कर पाएँ। तो आपने महाभारत के युद्ध में देखा होगा कि जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लिया था गुरु द्रोणाचार्य से, तो गुरु द्रोणाचार्य के बेटा थे जो अश्वत्थामा, उनको भी दिया था, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी ब्रह्मास्त्र को संभालने की, तो वो अश्वत्थामा उसका दुरुपयोग करने लगे। इसी तरह बाबा क्या करते हैं, जो अपना भक्त होता है उसको उसी लायक बनाते हैं जो उसके काबिल होता है। दोस्तों, बाबा से जुड़ रहे हो और बोल रहे ना जो अंगुली उठाते हैं कि बाबा देते नहीं है, देख लो
अगर चाहिए तो परीक्षा देनी पड़ेगी और आपको ऐसा बना देंगे कि उससे दुगुना 5 गुना इतना दे देंगे कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी। ये तो बात सच है कि जो भी इंसान मेहनत करता है ना, उसको एक ना एक दिन फल जरूर मिलता है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं भारतीय सेना में 1995 में फौज भर्ती हुआ था। तो 6 साल की सर्विस में मैंने ठाना कि मैं गेम में कुछ नाम कमाऊं। मैंने दिन रात इतनी मेहनत की और 2 साल के अंदर मैंने भारतीय सेना में इंडियन आर्मी चैम्पियनशिप, जो कि पूरी इंडियन आर्मी का कंपटीशन होता है, 42 किलोमीटर मैराथन होती है, उसमें मैंने 5वां नंबर लगाया था, क्योंकि मेरी लगन थी। उसके बाद क्या हुआ था कि मेरी यूनिट जयपुर में हम 2006 से 2009 तक रहे, तो ओवर 30 होने की, क्योंकि भारतीय सेना में हो गया था कि 30 साल से ऊपर कोई भी गेम नहीं कर सकता था। लेकिन जिसको कंपटीशन लड़ने की आदत होती है वो बैठ नहीं सकता। मैंने फिर प्लानिंग बनाई कि क्यों ना मैं फायरिंग कंपटीशन लड़ना शुरू करूं। उसमें तो एज लिमिट नहीं थी। फिर मैंने 2013 में गोल्ड मेडल हासिल किया फायरिंग में। उसके बाद मैंने जो हमारी भारतीय सेना में CI के इलाके में ऑपरेशन लड़ने की ट्रेनिंग होती है, वो कोर्स किया 2010 में। तो वो मेरा इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग था। लेकिन बाबा की कृपा से क्या हुआ कि 2018 में मैं अपने ही शहर में सर्विस कर रहा था। शायद कोई ही भारतीय सेना को कोई ऐसा सैनिक होगा जिसको अपने ही शहर में सर्विस करने का मौका मिला हो। तो बाबा की कृपा से क्या हुआ कि वहाँ बॉर्डर से 4 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन करके आए और हमारे अंदर लगन थी, हमारे अंदर काबिलियत थी। मैंने उस समय के जो ब्रिगेड कमांडर थे, हमने उन 4 टेररिस्ट को मार गिराया और हमारी फौज की एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। तो वहाँ भी मुझे अवार्ड मिला। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इंसान ज़िंदगी में मेहनत करता है, उसकी मेहनत, बाबा क्या भगवान भी उसकी मेहनत को कभी वेस्ट नहीं जाने देते हैं। आप खेतों में मेहनत कर लो, पढ़ाई में मेहनत कर लो, कहीं भी मेहनत कर लो, ऊपर वाला उसके घर देर है अंधेर नहीं है। इसलिए मेरा यही मानना है कि मेहनत कहीं भी करो, लेकिन किसी को हो सकता है कि उसका फल जल्दी मिल जाए, किसी को देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। देर से मिलेगा तो मेरा ये मानना है कि उसको अच्छा मिलेगा और रिजल्ट अच्छा मिलेगा सही तक। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि बोलते हैं ना, जो फल काफ़ी समय तक पेड़ पे पकता है वो हमेशा मीठा ज़्यादा होता है। यही बात है कि जिसको बाबा देरी से देते हैं उसको बहुत ज़्यादा देंगे, लेकिन उसको लेने के लिए बाबा उस काबिल बनाते हैं। दोस्तों, बस एक ही बात बोलूँगा, अगर देर से मिल रहा है तो मान लो कि आपको वही फल वाली बात है कि देर से पकेगा, मीठा मिलेगा। और आपकी क्या राय है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाबा पे अंगुली खड़ी करते हैं। बोले खाटू नरेश की जय, बोले हारे के सहारे की जय।